अब हीप सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? हीप सॉर्ट बेसिकली क्या करती है कि हमें एक सॉर्टेड अरे जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ। मैं इस पे यूं नहीं जाना चाहूंगा, मैं पे इसका आपके साथ डायरेक्टली ड्राई रन शेयर करता हूँ, फिर आप कोड समझ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि हम हीप सॉर्ट के अंदर हम सबसे पहले बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई करेंगे। जब बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैक्स हीप ट्री जनरेट कर देगा। देखें, हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब आप बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक ट्री बनता है जो होल्ड करता है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को, सॉरी। तो हीप सॉर्ट के लिए लाइक अगर आपके पास अरे था तो सबसे पहले आपने बिल्ड मैक्स हीप को कॉल की। बिल्ड मैक्स हीप को आपने बिल्ड मैक्स हीप को कॉल कर दी। अब आ गई आपके पास। इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर देते हैं पहले के साथ। देखें, स्वैप करते हैं यानी कि आपके पास जो अरे ऑफ वन है उसे आप अरे ऑफ साइज के साथ, आप अरे ऑफ साइज, साइज से मुराद यहाँ पे साइज में होगा कोई एन होगा, याद रखिएगा, क्योंकि बाद में हम साइज को डिक्रीज कर देंगे यानी एन को डिक्रीज कर देंगे। तो हम किसी एक वेरिएबल जो कि लास्ट नोड होगा, मैं अभी लास्ट नोड लफ्ज बोल रहा हूँ, उसके साथ स्वैप कर देंगे। स्वैप करते हैं, फिर उसके बाद पहले नोड के ऊपर, याद रखिएगा, पहले नोड के ऊपर हम क्या करते हैं, हम मैक्स एपीफाई अप्लाई कर देते हैं। गौर से देखिएगा, हम जैसे ही पहला नोड से मुराद रूट नोड की बात कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं, मैक्स एपीफाई को अप्लाई कर देते हैं। मैक्स एपीफाई को अप्लाई करेंगे तो 2 और 4, तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही मैक्स एपीफाई को कॉल करेंगे तो इसका साइज एक डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि हम इस नोड को ट्री से अलग कंसिडर कर लेंगे। बनेगा ट्री ही, कटेगा नहीं। सिर्फ ड्राई रन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसमें से एक एज निकाल दिया हमने। इसके बाद साइज पहले डिक्रीज कर दिया, अब दोबारा लास्ट नोड को पहले नोड के साथ स्वैप करेंगे और साइज को डिक्रीज करके मैक्स एपीफाई को पहले नोड पे कॉल कर देंगे। देखिए, साइज को डिक्रीज कर दिया पहले और मैक्स एपीफाई को 1 से 3 के लिए कॉल कर दी, 1 से 3, साइज को 1 -1 कर दिया। अब क्या होगा जी, अब आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 था, 3 था, 2 था और ये 1 इधर चला जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि हम स्वैप करते हैं तो 1 इधर चला जाता है और 4 इधर आ जाता है। अब 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। इसके बाद फिर कॉल करते हैं तो आपके पास 2 एंड 1 आ जाता है, याद रखिएगा, कॉल करने के बाद। और फिर इस तरह जी 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और इसके बाद आपके पास लास्ट एलिमेंट और ये हीप की फॉर्म। और इस तरह आपके पास अगर आप देख सकें तो पहले इंडेक्स में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवें में 7 है। और इस तरह आपके पास एक सॉर्टेड अरे। तो ये ही बेसिकली आपके अरे को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आपका जो बेसिकली अरे ऑफ, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं अरे ऑफ आई, तो या अरे ऑफ लार्ज या अरे ऑफ लेफ्ट या अरे ऑफ राइट, तो वो आपका बेसिकली अरे ही था, तो वो सॉर्ट हो गया। इसका एल्गोरिथम देखें, हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम। मैंने कहा ना, ये हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है, आपका जो ये एल्गोरिथम है ये सिर्फ और सिर्फ वही उन्हीं एल्गोरिथम्स को बार बार कॉल कर रहा है जो हम यूज कर चुके हैं। बिल्ड मैक्स ही को कॉल की तब पहले हीप सॉर्ट के अंदर पहला स्टेप ये है कि आप पहले बिल्ड मैक्स ही बनाएंगे, आप ही बना लेंगे, ही बन गई। अब क्या कर रहे हैं, अब आप कॉल कर रहे हैं फॉर लूप को, किधर से जी, लेंथ ऑफ 8 डाउन टू 1, नीचे से स्टार्ट किया मैंने। देखिए, नीचे से स्टार्ट किया कि आखिरी नोड को पहले के साथ स्वैप किया, फिर डाउन टू 1, 1 की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप 1 तक चला भी लेते हैं ना, 1 तक चला भी लेते हैं तो आपको पता है कि वो 1 एक ही नोड है, तो लिहाजा अपनी लूप को जारी करना। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सॉर्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट है और अगर आप 2 एलिमेंट को सॉर्ट कर लें तो तीसरा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए फिर एक आइट्रेशन को आखिरी वाली को ना भी चलाएं तो ऑटोमेटिकली बात एक ही है। हम 2 से लेके लेंथ ऑफ ए -1 तक चलाते थे ना, 1 से लेके। अब उल्टी चलानी है तो रे ऑफ लेंथ से लेके डाउन टू 1 चला रहे हैं और 2 तक चला रहे हैं, सॉरी। अच्छा, क्या होगा जी, देखें, एक्सचेंज ऑफ अरे ऑफ 1 विद लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स इस वक्त आई है, ठीक है। और फिर हम क्या कहेंगे, मैक्स एपीफाई को ए अरे के साथ पहले इंडेक्स पर साइज को डिक्रीज करके i -1 पे चला देंगे। हमने देखा कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो log n है। ये इस वक्त n है, ये n है, और n है मतलब n-1 भी सोच सकते, कह सकते हैं n-1। ये अगर n है फॉर एग्जांपल तो ये n-1 है और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है। तो ओवरऑल इनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो अगेन जी थीटा एंड log n जो कि हम शो करते हैं। तो ये बेसिकली बच्चों हमारा हीप सॉर्ट का टॉपिक था। अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो समरी में लिखा हुआ है, मैंने सरों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ताकि अगर आपको यही तो देखनी भी हो तो आप यहाँ पर देख सकते। देखें, इस तमाम के तमाम एल्गोरिथम में आप अगर देखें तो बात को समराइज कर रहा हूँ कि पहले, सबसे पहले मैंने आपको मैक्स एपीफाई का बताया, जिसमें वो जिस इंडेक्स पे आती है उस
को अगर स्वैप भी करती है लेफ्ट या राइट, तो उस पर दोबारा कॉल करती है जब तक कि उस पर मैक्स हीप प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो जाए उस नोड पर। फिर हमने बिल्ड मैक्स हीप देखी। बिल्ड मैक्स हीप का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एक ट्री बनाएगी और उस पर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगी। उसके अंदर कुछ भी नहीं भाई, उसमें हम एक नॉन लीफ से लेके तमाम नॉन लीफ के ऊपर हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग मैक्स ईपी5। तो हमारे पास एंड पर एक ऐसा ट्री जनरेट हो जाएगा जो कि एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अगर हम मीन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, वो बिल्ड अप मीन हीप कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद ये एल्गोरिदम आपके सामने लास्ट पे हीप सॉर्ट। मैंने पहले बताया कि हीप सॉर्ट के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बिल्ड करनी पड़ेगी हीप, और जिसके ऊपर मैक्स ईपी5 अप्लाई हो चुका हो ताकि हीप प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट एलिमेंट को पहले के साथ स्वैप कर दें, लास्ट को। तो लास्ट हर बार लास्ट चेंज हो रहा है, तो रेफ आई को रेफ 1 से स्वैप कर दिया गया। उसके बाद आपने इस लास्ट वाले को अलग कर दिया, यानी i-1 कर दिया, और आपने पहले नोड पर दोबारा से ईपी5 अप्लाई कर दिया। देख लें, इसमें कुछ भी नहीं आना। भाई कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं जी। अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क के तौर पे है वो क्या है, एज्यूम द डाटा इन मैक्स ईपी5 ड्राई रन नहीं है सारे, तो ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ताकि ये ना कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए आपने नहीं दिया। तो एज्यूमिंग द डाटा इन मैक्स हीप, ठीक है, आप वही आप पॉसिबल, ठीक हो गया। सबसे पहले वो कहता है जी कि आप इसके ऊपर मैक्स ईपी5 अप्लाई करें और के डाटा है, और आपने इसमें से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। अगर इसका कोड भी मैं कहूँ अगर आपको कि आप इसका कोड लिखें तो क्या निकाल लेंगे जी? ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ ताकि आप इसको कर सकें। सेकंड वन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन द मैक्स हीप ऑफ हाइट एच। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन मैक्स हीप ऑफ हाइट एच, दोनों तरीके बता दी मैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स भी आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हीप लेंथ भी निकाल सकते हैं, तो हीप लेंथ भी निकाल सकते हैं, यानी हीप साइज भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा आप ये लेंथ भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड, maximum number of, what is the maximum number of need, how we can calculate the maximum number of leaf node, ये भी बता दिया। what are the maximum number of internal nodes, ऑलरेडी बता दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट था। आपने इसके ऊपर बेसिकली क्या करना है, आपने बिल्ड हीप ऑन द रे, आपको नेट से डाटा लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि आप इसके ऊपर बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई कर लें, आपके लिए डाटा लिख दिया, आप इसको ड्राई रन के तौर पर यूज कर लें। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक हीप साइज ऑफ n है, गिविंग द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग स्टेप, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट पर्टिकुलर नोड फ्रॉम द ऑल एलिमेंट। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों एल्गोरिथम्स, भाई ये 1 मिनट का काम नहीं है, ये दोनों में से कोई पर्टिकुलर नोड अगर आपने तलाश करना हो तो नहीं किया जा सकता जी, 100% किया जा सकता है। हीप सॉर्ट अप्लाई नहीं करना, याद रखिएगा, हीप सॉर्ट अप्लाई नहीं करना। आपके पास जो एल्गोरिथम है वो बिल्ड मैक्स हीप है, क्योंकि आप पहले हीप बनाएंगे और उसमें से फिर आप फाइंड करेंगे कि वेदर दिस नोड इज एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, या द सम ऑफ ऑल नोड्स होंगे। तो हीप सॉर्ट का तो काम सॉर्ट करना है ना जी, वो नहीं करना काम आपने। यहाँ तक कोई क्यूरी या क्लास तो पूछें जी। ये हमारा हीप और हीप सॉर्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है विद 1 to 28 स्लाइड्स।